नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं बिहारी एक्सप्रेस। अगर आप बिहार से हैं और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मात्र 15 क्लास, ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, मात्र 15 क्लास पढ़िए, जीके जीएस आपकी उँगली पे नाचेगा। सर इस बात की आप प्रॉमिस कैसे कर सकते हो? तो हम करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे वो शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जो आपके सफलता को एक नया आयाम देगा। जहां पे जनरल अवेयरनेस आरपीएफ कांस्टेबल में और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके यह डेडिकेटेड क्लास जो है ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक स्ट्रैटेजी में शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं जिस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है भाई? सिलेबस में अर्थमेटिक जो है वो टोटल 35 नंबर के आते हैं। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है यह 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहते हैं। ये तो पता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो अगर वहीं पे बात करें जनरल अवेयरनेस, भाई साहब क्या गजब और अहम रोल निभाता है जनरल अवेयरनेस। यह 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि भाई आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो गया। क्या हुआ है? आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो गया और इस टाइम पर बच्चों का दो चीजें अच्छा रहता है। पहला है कौन सा? पहला जो है वो रीजनिंग है और दूसरा जो है वो मैथ है ना? जब ये दोनों चीज आपके मजबूत है तो आपके लैग कहाँ कर रहे हो? और आप बिहार से हो तो भाई साहब आपके मैथ में तो धुरंधर होंगे। बताना जरा कमेंट में, आप मैथ में धुरंधर हो कि नहीं? आप अपने स्कूल टॉपर तो होंगे ही भाई, क्योंकि हम भी स्कूल बिहार से और हमें पता है कि बिहारियों का मैथ कितना गजब का होता है। जिसका मैथ गजब का है भाई उसका रीजनिंग सुपर लेवल का होगा, अपर लेवल का होगा। तो इस बात में कोई राय दुहाई नहीं है कि आपकी तैयारी जो है एक अपर लेवल का होगा और आप इस तैयारी में और आप इस एग्जाम में सफल होंगे। लेकिन आपका जो सिलेक्शन रुकेगा वो रुकेगा जनरल अवेयरनेस को लेकर के और आपकी एग्जाम डेट जो है वह 2 मार्च से है। यानी कि अगर 2 मार्च से है तो सर आप 15 सेट्स करवाओगे। हम आपको बताते हैं आगे, पहले आप देख लीजिए कि जीएस का क्वेश्चन टॉपिक वाइज कितने आते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। यहाँ पे देखिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल में कितने क्वेश्चंस आते हैं। भाई ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन टोटल कितने? 50 मार्क्स के रहते हैं। यही ना? कितने? 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के रहते हैं। पहला आप टॉपिक वाइज देखना कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो करंट अफेयर से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा हाई डिमांड जो है वो किसका है? करंट अफेयर का है, जो कि 9 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। यानी कि जब जब एग्जाम हुआ हर एक शिफ्ट में। हिस्ट्री से टोटल 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी से टोटल 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 7 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड हो जाता है। भाई सोचो ना, 50 नंबर के सिर्फ और सिर्फ जीएस पूछे जा रहा है तो कुछ तो बात रहा होगा। वो कहता है ना कि यूं ही हर कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बात रही होगी किसी में। कुछ तो, यानी कि हम हर किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकते, हम भी किसी के कहानी का गुनहगार होंगे। तो यूं ही नहीं हर कोई बदनाम हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या कहा? ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है 4 से 6 क्वेश्चन, साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन। साइंस में 3 सब्जेक्ट आ जाता है, आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ये आ जाता है। ठीक है। अच्छा वहीं पे बात करें स्टैटिक जीके का बहुत कम रोल है, 1 से 2। आर्ट एंड कल्चर जो है ये 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि ओवरऑल 50 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सर जीएस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? कैसे हम कवर करें? आप क्या करवाने वाले हो 15 दिनों में? 15 टॉपिक कैसे आप कवर करवाओगे? बिल्कुल हम कवर करवाएंगे। वो शानदार तरीका होगा जहां से आप अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर पर कर पाओगे और 15 क्लास से कम आपकी 40 क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी हम देते हैं। वो तैयार करेंगे हम अपने बेसिस पर और कैसे और किस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा वो हम बताएंगे आपको। चल यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं किसका?
तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस का स्ट्रैटेजी। देखो, हम आपके साथ जीएस का स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। ये जीएस का स्ट्रैटेजी क्या होगा, हम आपका 15 क्लास लेंगे, 15 क्लास लेंगे, और यह 15 क्लास कितने देर का होगा सर, तो मात्र एक एक घंटे का होगा, एक एक घंटे का होगा सर, एक एक घंटे का होगा, यानी कि 15 क्लास टोटल 15 घंटे का होगा, याद रखोगे, हाँ ना। और इसमें आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इन सभी टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यह सेशन चलेगा सर कब, तो यह सेशन जो है रोज रात 7 बजे चलेगा, रोज रात 7 PM पर यह सेशन चलेंगे, ठीक है। कितने सेशन चलेंगे, 15 सेशन चलेंगे, कितने दिन तक, 15 दिनों तक। कब से चलेंगे सर, तो आने वाले मंडे से चलेगा, यानी कि मंडे कितने तारीख को है भाई, ये बताना जरा, मंडे कितने तारीख को है, जरा बताओ तो। अगर हम अभी देखें तो अभी आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे हो गया 12, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 13, और थर्सडे के बाद फ्राइडे 14, और सैटरडे 15, संडे 16, और मंडे जो है 17। यानी कि अगर हम 17 तारीख से लेकर के 17 से लेकर के अगर हम 2 मार्च तक जाए तो 17 3 8 3 11 और 2 13, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंडे से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस सेशन को हम कब स्टार्ट कर देंगे, तो इस सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे फ्राइडे से, समझिए कब से, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे फ्राइडे से, ठीक है जी। फ्राइडे से स्टार्ट कर देंगे, और यह सेशन जो है यह आपके 1 तारीख तक चलेगा, 1 मार्च तक यह सेशन आपके चलेगा। चूंकि हमें 15 सेशन लेने हैं और 15 घंटे के लेने हैं, इसलिए यह सेशन आपके फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा, कल लीव रहेगा और फ्राइडे से स्टार्ट होगा, फ्राइडे को स्टार्ट होगा, सैटरडे बंद रहेगा, और मतलब सैटरडे चलेगा, संडे बंद रहेगा, ठीक है सर। ये बातें हमें समझ आ गया। आपको याद क्या रखने हैं, आपको याद ये रखने हैं कि भाई आपका रोज कितने, रोज 50 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर पाएंगे, कितने, रोज 50 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन करके 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 15 से, कितने, 15 से, तो 15 25 75, 750 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं, 750 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 750 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम एक चीज का प्रॉमिस दे सकते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप बस इतना कर लो, हमारी बात पे मानो, आप कुछ मत करो, आप बस इतना कर लो, 50 क्वेश्चन का हमारे साथ डेली 15 दिनों तक सेट कर लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का भरोसा और प्रॉमिस आपका भाई कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है, मानिएगा हमारी बातों को, मान लीजिए। चलिए, हमने क्या कहा, और हम इसमें इंक्लूड कौन कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, तो हम इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर, करंट अफेयर के आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन का नंबरिंग दिख रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे, करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, साइंस भी, स्टैटिक जीके भी, और आर्ट एंड कल्चर भी। टोटल ओवरऑल 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डेली, फ्राइडे से स्टार्ट होगा, संडे बंद रहेंगे, फ्राइडे को चलेगा, सैटरडे चलेगा, मंडे बंद रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करके आपकी ये सेशन जो है वह डेली चला करेंगे। क्लियर है, समझ आया ये बातें, हाँ ना। अगर समझ आया तो एक बार सभी लोग थम्स अप करना कि हाँ भैया ये सारी चीजें हमें समझ आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, 15 क्लास डे 1 में भी आपको देखने को मिलेगा, क्या डे 1 में 50 क्वेश्चन मिलने देखने को मिलेगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट और हर एक चैप्टर से मिलेंगे, यह डे 15 तक चलेंगे। कितने बजे चलेंगे भाई, तो यह रोज शाम 7 बजे लाइव चलेगा, रोज शाम 7 PM पर लाइव चलेंगे। क्लियर है, समझ गए कि नहीं, हाँ ना बताइए, कितने बजे, रोज शाम 7 बजे लाइव चलेगा, कहां पर, तो दुर्गेश सर करियर विल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, दुर्गेश सर करियर विल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और आप ज्यादा कुछ मत पढ़ना, बस हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर लो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्लासेज
कब से? फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है शाम 7 बजे से, तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना और बताइएगा कि क्या आप हमारे साथ रोज़ शाम 7 बजे जुड़ोगे? येस और नो? एक बार जबरदस्त तरीके से बता दो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने माता-पिता को मेरे तरफ से नमस्ते, नमस्कार ज़रूर कहिएगा। जय हिंद।